हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा लिया गया है और जो क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं कुछ, और कुछ आने की संभावना है आगामी परीक्षा में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे जितने भी टीचर्स लोग हैं जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत है। आपको बताना है पृथ्वी की आंतरिक परत इसमें से कौन सी है। तो देखिए, पृथ्वी में कुल 3 परत पाई जाती है। पहली परत का नाम है सियाल। सीएल। दूसरी का नाम है सीमा और तीसरी का नाम है निफे। तो 3 परत हुई, सियाल, सीमा, निफे। इनका नामकरण जो किया गया है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे कहते हैं सियाल। जो सियाल है इसमें होता है सिलिका एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसका नाम पड़ा है सियाल। तो सिलिका, सी से सिलिका हो जाएगा और एल से एल्युमिनियम। तो इस तरह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन से धातु या खनिज पाई जाती हैं या पदार्थ, तो दे देगा सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इस तरह सियाल नाम जो है सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण उसका नाम सियाल रखा गया। दूसरी परत का नाम है सीमा। तो सीमा में क्या पाया जाएगा, इसमें सिलिका और उसके बाद मा से मैग्नीशियम। और जो निफे है निकिल और फेरस। सबसे आंतरिक परत जो है निफे है, इसी क्रोड भी कहते हैं। इसी कहते हैं क्रोड। तो सियाल, सीमा, निफे। और निफे किसकी मात्रा इसमें पाई जाती है, निकिल और फेरस की। इस कारण इसका नाम पड़ा निफे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक परत पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछता कि पृथ्वी की परत है तो तीनों हो जाती, तो हो जाता ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। लेकिन आंतरिक परत बताना है, केवल आंतरिक परत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 उपकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या कहते हैं उसको, अधिकेंद्र का मतलब होता है एपी सेंटर। एपी सेंटर इसको सेंटर कहेंगे, केंद्र इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या होता है, भूकंप के बारे में बताया जा रहा है। तो पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। तो भूकंप के संदर्भ में बताना है तो उसे कहते हैं जहाँ से कंपन उद्गम हो, जहाँ से कंपन उद्गम होता है उसे कहते हैं सेंटर, केंद्र। और पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे ज़्यादा क्षति हो
क्या हो, क्षति हो, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। तो पृथ्वी के सतह पर जहाँ सबसे अधिक क्षति होती है, मीन्स नुकसान होता है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर। और जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं केंद्र, सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर रिक्टर स्केल पर कितने अंक लिखे होते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। रिक्टर स्केल पर कितने अंक लिखे होने चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले जाने रिक्टर स्केल होता क्या है। तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को इसकी सहायता से मापते हैं। रिक्टर स्केल जो है कंपन जो होता है उसका रिकॉर्ड बताता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल से नापते हैं। तो आपको बताना है रिक्टर स्केल से, या सिस्मोग्राफी भी कहते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या बना होता है, कितने अंक लिखे होते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 0 से 9 तक लिखा होता है, ऑप्शन नंबर 2 0 से 8 तक, ऑप्शन नंबर 3 0 से 14 तक, और ऑप्शन नंबर 4 0 से 9 तक। देखिए क्या सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 0 से 9 तक, इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी होती हैं। 1 0 1 2 3 4 इस तरह की, और 9 तक। अगर 6.8 7.2 इस तरह भूकंप आता है तो भूकंप विनाशकारी होते हैं। इनकी तीव्रता अगर इसमें बताता है कि 6.8 7.2 7.3 इस तरह के, तो विनाशकारी भूकंप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तभी हमने बताया रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी की तीव्रता नहीं नापी जाएगी, भूकंप की नापी जाए। तो रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो देखिए इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो भूकंप में 3 तरंगें निकलती हैं, पी, एस, एल। पी जो होती है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। यहाँ देखिए इनका जो प्राइमरी वेव होती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जिनका क्षत पहुंचाने की क्षमता होती है या क्षति रेट होता है या क्षति की दर होती है सबसे कम होती है। प्राइमरी वेव से क्षत बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से भूकंप आता है और जल्दी से चला जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी वेव जो है वो मीडियम होगा, इनकी स्पीड भी मीडियम होगी इस तरह की, और क्षति भी इसमें मीडियम होगा, ना बहुत ज़्यादा क्षति होगी ना बहुत कम होगी, तो मीडियम में भी रहेगा। अब जो यल तरंग है, यल तरंग की स्पीड सबसे लो होती है। स्पीड क्या होती है, लो होती है। स्पीड लो होती है, इसलिए क्या होती है, क्षति सबसे ज़्यादा होती है। तो अब प्रश्न पूछ लिया कि भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो यल तरंगे है। कौन सी है, यल तरंगे। और अगर आपसे पूछ ले भूकंप की कुल कितनी तरंगें होती हैं, तो 3 तरंगें होती हैं, पी, एस, यल, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राइनो स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइनो स्टेट के नाम से क्या मेघालय को जाना जाता है, क्या मणिपुर को जाना जाएगा, क्या मिजोरम को, क्या असम को। तो देखिए राइनो स्टेट क्या होता है, राइनो मीन्स होता है गैंडा। अब गैंडा सब लोग जानते हैं, गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो गैंडे का राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, जो असम में है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और क्या नाम है, काजीरंगा। काजी
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? असम में। मणिपुर में झील पाई जाती है, जिसे लोकटक झील कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? लोकटक तो मणिपुर में पाई जाती है। और असम में और एक नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नाम है मानस। तो इसको भी ध्यान रखें, मानस भी पूछा जाए तो असम में लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रोजेक्ट गजतमे कब आया था? कब आया था? प्रोजेक्ट गजतमे कब आया था? तो देखिए 1972 में आया, 1973 में आया, ऑप्शन नंबर 3 है 1975 में, ऑप्शन नंबर 4 1992 में। तो देखिए 1972 में क्या आया? शेर, लायन प्रोजेक्ट। लायन प्रोजेक्ट 73 में आएगा टाइगर। ये बहुत कई बार क्वेश्चन आया। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हो जाएगा 1975 में। 1975 में क्या आया? 1975 में आएगा प्रोजेक्ट घड़ियाल या घड़ियाल या प्रोजेक्ट एलिगेटर कहते हैं, एलिगेटर। 1992 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रोजेक्ट गजतमे कब आया? तो गजतमे मीन्स हाथी। हाथी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लाया गया 1992 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? अभी हमने बताया प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है केरला, ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो देखिए आइए देखते हैं। केरल का नया नाम रखा गया है केरला। पहले केरल था, अब हो गया है केरला। तो जीके में भी कहीं आता है तो ध्यान रखें, केरल का नाम केरलम हो गया है, केरला। अब देखिए इसमें क्या है कि शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है? तो आपको बताना है ये क्या है। ये जैवमंडल आधारित क्षेत्र है। क्या है? जैवमंडल आधारित जैवमंडल आधारित है, आरक्षित होना चाहिए, आरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये किसमें आता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है। तो शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में है? तो शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में जो है उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी ये भी क्या है? बायो रिजर्व है, ये भी नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। इसी तरह कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में होगा, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 गोवा और ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में। तो कहाँ हो जाएगा? क्या बताना है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। हीरा जो शूटिंग हुई थी हीरा ठाकुर की, इसी भरतपुर का नाम था। तो कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर 3 गोवा में, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में है। तो देखिए फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड में टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आना ही है। तो कहाँ? उत्तराखंड में श्रीनगर
एक स्थान है जहाँ पर फूलों की घाटी, फूल उगाए जाते हैं। तो श्रीनगर, उत्तराखंड में श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। और सबसे बड़ा फूल जो है वह है रफलेसिया। कभी कभी आ जाता है कि सबसे बड़ा फूल क्या है, तो रफलेसिया। और सबसे छोटा फूल क्या हो जाएगा, बुलफिया। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा फूल का नाम है रफलेसिया और सबसे छोटा फूल का नाम है बुलफिया। ये कहाँ पाए जाते हैं फूलों की घाटी, उत्तराखंड के श्रीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बनेर घाट। यहाँ बनेर घाट होना चाहिए, अब बनेर घट्टा भी कहीं कहीं लिखा है, तो दोनों जो भी पेपर में आए, बनेर घाट या बनेर घट्टा, जो भी लिखा हो दोनों का अर्थ एक ही है। बनेर घट्टा किस राज्य में है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो बनेर घट्टा ये तितलियों के लिए फेमस है। किसके लिए, तितलियों के लिए, तितलियों के लिए। इस पार्क में क्या पाया जाए, तितलियों का संरक्षण होता है। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक के बंगलुरु में है। कहाँ है, बंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बंगलुरु में। तो बनेर घाट या बनेर घट्टा किस राज्य में है, तो कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ है, बंगलुरु। इसमें किसका पालन होता है, तितलियों का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खांगचान-देंजिंदा किस राज्य में है, यह भी खांगचान-देंजिंदा किस राज्य में है, तो ये भी राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा शांत ज्वालामुखी। क्या आ जाएगा, शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त, सक्रिय ज्वालामुखी और तीसरा हो जाएगा मृत, या इसी को कहते हैं शांत, शांत ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से हैं, तो सक्रिय में हो जाएगा एटना और स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली दोनों इटली में हैं। इसी तरह काटाफॉक्सी हो जाएगा जो इक्वाडोर में है, और बैरन द्वीप जो है भारत में है। सुषुप्त में हो जाएगा, सुषुप्त में आ जाएगा विसुबियस, इटली में है विसुबियस। और जापान का हो जाएगा फुजियामा या फ्यूजियामा। यहाँ देखो फुजियामा, जापान का हो जाएगा फुजियामा। तो देखिए यहाँ बताना क्या है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी है। और शांत ज्वालामुखी ऐसा है जो कभी विस्फोट ही नहीं करेगा, शांत हो गया है, डेड हो गया है। जैसे किलिमंजारो है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। यह भी क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। तो यह क्या है, शांत ज्वालामुखी है। तो देखिए क्या जागृत पूछा है, जागृत या सक्रिय कहे, तो जागृत ज्वालामुखी इसमें से क्या हो जाएगा, एटना होगा, बैरन द्वीप होगा, किलिमंजारो होगा, या फिर फ्यूजियामा होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप भारत का भी जागृत ज्वालामुखी है, और एटना इटली का, ये दोनों जो हैं जागृत ज्वालामुखी है। इसमें दोनों को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 है नहीं, 2 सही है तो दोनों हैं। एटना इटली का है और बैरन द्वीप भारत का है, और दोनों जागृत ज्वालामुखी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में है, भारत में है। तो भारत में कौन सा होगा, फ्यूजियामा कहाँ है, यह जापान में है। कहाँ है, जापान में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, तंजानिया। बैरन द्वीप कहाँ है,
भारत में, अंडमान निकोबार में, ANDN में लिख दे रहा हूँ। अंडमान निकोबार, इटना कहाँ है? इटली में। तो आपको याद करना, इटना ट आ रहा है तो इटली। ये जागृत ज्वालामुखी, ये भी जागृत ज्वालामुखी, ये सुषुप्त ज्वालामुखी और ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी। तो आपको बताना है कौन सा ज्वालामुखी भारत में है, कौन सा भारत में है। तो भारत में कौन सा है? इसमें बैरन द्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस आज के लिए सेशन में इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, सेशन को लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।